जम्मू कश्मीर में 2025 का साल इतिहास का सबसे तनावपूर्ण और निर्णायक रहा। अप्रैल 2025 में पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए। ये हमला पिछले एक दशक का सबसे घातक नागरिक लक्षित हमला था। इस घटना ने भारत पाकिस्तान के बीच 78 साल पुराने कश्मीर विवाद को फिर से सुलगा दिया, जो 1947 से चला आ रहा है। इस हमले के बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की, उसे कई लोग 78 सालों बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा खेल कह रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय बाद दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच इतनी सीधी और बड़े पैमाने की सैन्य टकराव देखने को मिली। हमले के तुरंत बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। 6-7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पॉक में कई आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। भारत का दावा था कि ये हमले लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) जैसे आतंकी संगठनों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर थे। पाकिस्तान ने इन हमलों को नागरिक क्षेत्रों पर हमला बताया और जवाब में भारत के सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। 7 से 10 मई तक दोनों देशों के बीच हवाई युद्ध चला, जिसमें एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी फायर और छोटे हथियारों की गोलीबारी हुई। लॉक पर नागरिकों की मौतें भी हुईं। ये टकराव इतना गंभीर था कि दुनिया भर के देश हिल गए। अमेरिका, चीन, रूस और संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत हस्तक्षेप किया। दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की गई। 10 मई को सीज़फायर का ऐलान हुआ, जो कुछ शुरुआती उल्लंघनों के बावजूद टिका रहा। इस घटना ने परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इसके साथ ही भारत ने बड़े कदम उठाए। 1960 के सिंधु जल समझौते इंडस वाटर्स ट्रीटी को निलंबित कर दिया गया, जो दशकों से पानी के बंटवारे का आधार था। भारत ने कूटनीतिक संबंध भी कमजोर किए और शिमला समझौते को प्रभावी रूप से समाप्त मानने के संकेत दिए। पाकिस्तान ने व्यापार बंद कर दिया, वीजा रद्द किए और अपना एयरस्पेस बंद कर दिया। ये खेल सिर्फ सैन्य नहीं था, यह 1947 से चले आ रहे कश्मीर विवाद की नई परत खोलता है। 78 साल पहले 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान ने कबायलियों के बहाने हमला किया था, जिससे पहला भारत-पाक युद्ध हुआ। तब से 3 बड़े युद्ध 1947, 1965, 1999 कारगिल और कई छोटी झड़पें हो चुकी हैं। लेकिन 2025 की यह घटना पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल युद्ध थी, जो दोनों देशों के बीच नए नियम बनाती है। दुनिया पर असर: अमेरिका ने भारत को समर्थन दिया लेकिन युद्ध रोकने की कोशिश की। चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। रूस ने तटस्थ रहकर मध्यस्थता की। इसने दक्षिण एशिया की स्थिरता को खतरे में डाल दिया। पर्यटन प्रभावित हुआ, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा। 2026 में स्थिति नाजुक है। आतंकी खतरा बरकरार है, विदेशी लड़ाके अभी भी जंगलों में छिपे हैं। कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक असंतोष और सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। ये सबसे बड़ा खेल अभी खत्म नहीं हुआ, ये जारी है और कई देशों की नींद उड़ा रहा है।